जिस तुलसीदास के रामायण का जिक्र आपने किया, उसके कुछ चौपाइयों के अंश ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसी बहुत बड़े वर्ग, बहुत सी जातियों को आहत करते हैं। ये सारे के सारे संत महान धर्माचार्य, जात विशेष के लोग आतंकवादी हैं। केवल सामाजिक वैमनस्यता फैला करके वो अखबार में आना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। डोक्यावर भगवा आणि कफन बांधून त्यांच्या समोर सगळ्यात पहिले नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्रवाद में आज का सवाल है कि मानस क्या सिर्फ बहाना है, असल मकसद हिंदुओं को तोड़ना है, और क्या हिंदुओं को तोड़कर ही मोदी योगी को हराया जा सकता है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस पर घमासान मचा है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर तुलसीदास जी के लिखे गए ग्रंथ को बैन करने की बात कह दी। ऐसे में सवाल यह है कि जेडीयू और समाजवादी पार्टी के ये नेता सिर्फ रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं या इनका एजेंडा दरअसल कुछ और है? क्या भव्य राम मंदिर के जल्द तैयार होने की बौखलाहट इनके चेहरे पर दिख रही है? और एक सवाल यह भी है कि इनके पीछे कौन है, क्योंकि चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद उन्हें बिहार सरकार में मंत्री पद से हटाया नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को तो समाजवादी पार्टी में बाकायदा इनाम उन्हें दे दिया गया, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज है, 10 लोगों पर केस दर्ज है। स्क्रीन के दोनों ओर आपको 10 नाम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बाकी बड़ा सवाल यह है कि जो 5 नाम जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी है, ये आखिरकार कब गिरफ्तार होंगे? इन्होंने मानस पर सवाल उठाए, करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत इन्होंने की हैं, तो आखिरकार कब ये गिरफ्तार होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस प्रकरण को लेकर लखनऊ के थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो पहले आपको सुनवाएंगे, इसके साथ ही क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल अमरावती से सांसद नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। नवनीत राणा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार किया, कहा कि इसमें दलितों और नारियों का अपमान हो रहा है। क्या आप कहना चाहती हैं इस पर? किसका अपमान हो रहा है, किसका अपमान नहीं हो रहा है, मुझे लगता है इनको बताने की जरूरत नहीं है। और रामचरितमानस पे अगर कोई बोलता है, मुझे लगता है अखिलेश जी इस बात पे क्यों चुप हैं? या तो फिर ये एजेंडा का है, तो विरोधी लाइन उन्होंने है, और इसलिए उनके पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस तरीके से जो भी ये अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनके ही ध्यान में रखते हुए ये दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अखिलेश जी ने पूरे पहले देश की माफी मांगनी चाहिए। अगर वो हिंदुओं के सपोर्ट में है और हिंदू विचारधाराओं को मानते हैं और राम जी में विश्वास रखते हैं और हनुमान जी में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। और जिन्होंने उनके पार्टी के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने और मांझी मंत्री ने जो ये स्टेटमेंट किया, वो अपने पार्टी से निलंबित करना चाहिए और उन्होंने पहले तो माफी मांगनी चाहिए हम सभी से। नहीं, माफी नवनीत राणा जी वो कहां से मांगेंगे? उनकी पार्टी ने तो उन्हें इनाम दे दिया एक तरीके से, उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। आपको लगता है इनाम मांगेंगे, वो माफी मांगेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें इस लेवल तक आगे लेके जा रहे हैं कि हिंदुओं को अपमान और बोलने वाले जो मानने वाले इस देश में, उनको भी इस स्तर पे लाके छोड़िए कि हिंदुओं को जिस तरीके से अभी आपने इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि हिंदुओं को तोड़ेंगे तो मोदी जी को हरा पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देके कोई भी हिंदू विचारधारा वाले व्यक्ति ये स्टेटमेंट से कोई टूटेगा, बल्कि और एकजुट होकर हम जैसे लोग जब बोलते हैं कि सर पे कफन बांधकर, भगवा बांधकर सबसे पहले आगे निकलेंगे, तो हम जैसे जवान, हम जैसे लोक प्रतिनिधि इस देश के वो भी आगे। तो आपको लगता है नवनीत राणा जी की इस तरीके की परिस्थितियां देश में बन रही हैं कि भगवा बांधकर एक तरीके से सिर पर कफन बांधकर हिंदुओं को निकलना पड़ेगा? मुझे लगता है ये जितने भी राजनीतिक
पार्टियां वो इसी काम के लिए आगे निकले हैं। तो मुझे लगता है हम जिस मट्टी में जन्मे हैं, जिस मट्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो विश्वास हमें हमारे धर्मों की, तो हम जैसे लोगों को, युवाओं को बाहर निकलने के लिए ऐसे लोग मजबूर करेंगे तो हम जरूर निकले, पर इन्हें हम जरूर जवाब देंगे। नवनीत राणा जी, क्या आपको लगता है चूंकि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बहुत तेजी से बन रहा है, आप बार बार प्रभु राम हनुमान जी की बातचीत करती हैं, 1 साल के अंदर अपने भव्य महल में विराजित हो जाएंगे रामलला, तो क्या आपको लगता है कि 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा यह हो सकता है, इसलिए रामचरितमानस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि राम मंदिर मुद्दे की काट ये खोज सकें एक तरीके से? मुझे लगता है जिस यूपी में उत्तर प्रदेश की जनता, उनकी खुशी समाई नहीं जाती है, ऐसे स्थल पे रहने वाले वो रामचरितमानस पे किस तरीके से इस स्टेटमेंट को दे सकते हैं। और मुझे लगता है रामलला को अपने स्थल पे विराजमान करने के लिए और मंदिर का प्रवेश होगा, मंदिर उद्घाटन होगा और वो इसी साल होगा। मुझे लगता है ऐसे लोग कितना भी कुछ बोल लिए, मोदी जी ने जो कहा था, मोदी जी ने वो किया, जो कोई ना सोच सका, जो कोई ना कर सका, वो इस गवर्नमेंट ने किया। इसी की पीड़ा ये लोगों को है। तो मुझे लगता है अखिलेश जी कुछ भी कर लें, यूपी हारे, उत्तर प्रदेश हारे, आने वाले समय में इससे बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। एक सवाल और आपसे नवनीत राणा जी, आपको क्या लगता है, पहले चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे कई नेता सामने आ रहे हैं, वो किसकी शय पर और क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? सर मैं तो कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करती, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। पर मुझे इतना जरूर पता है कि जब भी कोई एक पार्टी का व्यक्ति है, अगर वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो पार्टी के लाइन में वो काम करता है। अगर वो पार्टी के लाइन के बाहर काम करता है तो पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। तो अभी तक अगर उसे पार्टी का रास्ता, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये पार्टी का ही एजेंडा और पार्टी की लाइन है जिस पे ये नेता काम कर रहे हैं। ये कितने भी विरोध कर ले हमारे राम भगवान को या राम मंदिर को या हमारी आस्था पे, पर हम कहीं रुकने वाले नहीं है, ये 100% श्योर है। पर इतनी बात पक्की है कि ये अखिलेश जी की ही विचारधारा है जिसपे उनके पार्टी के एक आखिरी सवाल नवनीत राणा जी, चलते चलते, क्या आपको ये लगता है, जिसका जिक्र आपने पहले किया, कि ये हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश है कि उन्हें जातियों में बांट दिया जाए ताकि 2024 के चुनाव में बढ़त हासिल हो सके, अपनी राजनीतिक जमीन जो खोती जा रही है उसे पा सके? मुझे लगता है मोदी जी जो भी काम करते हैं वो इस देश के हित के लिए काम करते हैं। वही व्यक्ति हैं मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस देश के, कि सुबह अपने माता जी का अंतिम विधि करते हैं और 11 बजे देश के हित में आकर वेस्ट बंगाल की वंदे भारत को झंडी दिखाते हैं। मुझे लगता है इस तरीके के व्यक्ति लोक प्रतिनिधि होने चाहिए, या ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिस देश में और जिस धरती पे, उत्तर प्रदेश में राम भगवान का मंदिर बन रहा है, उस चीज को विरोध करने वाले लोगों को ऐसे नेता चाहिए। तो मुझे लगता है साफ तौर पे 2 बार 14 और 19 में जिस तरीके से मोदी जी का साथ ये हिंदुस्तान के लोग, हिंदू विचारधारा लेके चलने वाले लोग, उन्होंने साथ दी। आने वाले समय में ये कितना भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करे, पर हिंदू विचारधारा के लोग सब मोदी जी के साथ रहेंगे। और राम भगवान का काम, राम भगवान जी का जो वादा उन्होंने किया था, वो मंदिर बनाकर हमारे सभी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू विचारधाराओं वाले लोगों में उन्होंने एक स्थान बनाया। वो स्थान तोड़ने की कोशिश भी कोई कर नहीं सकता और टूटेगी भी नहीं कभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनौती दी है कि उनको भी गिरफ्तार करके दिखाया जाए। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे डिबेट का रुख करते हैं। उनका परिचय सबसे पहले सुब्रत पाठक जी अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। महंत नवल किशोर दास हैं, महामंडलेश्वर हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर नवल किशोर है, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। और ठीक 5:27 पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से अब से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की है। क्या बड़ी बातें उन्होंने कही है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, कैसे उन्होंने इसकी तुलना देशद्रोह से कर दी है, किस कठोर सजा की मांग कर दी है, इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, पूरी विस्तृत बातचीत भी मैं आपको अपनी सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आईपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। मानस क्या बहाना है? असल मकसद हिंदू वोट बैंक में सेंध लगानी है, जो आप लोगों से दूर होता जा रहा है। देखिए, बीजेपी आरएसएस पिछड़ों को, दलितों को शूद्र समझती है।
आदित्यनाथ जी की कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजय निषाद जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चारों भाइयों के बारे में, राजा दशरथ के बारे में अब शब्द कहा उनकी ये संतान ही नहीं है। एक बार देश का कोई भी चैनल, जितने आचार, जितने संत महात्मा है, क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते थे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई आदित्यनाथ सरकार को नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन्हें बर्खास्त नहीं करना चाहिए था? यही से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब कैबिनेट मिनिस्टर आदित्यनाथ सरकार में थे, जब वो मां गौरी और गणेश जी के बारे में अपशब्द कहा, तब उनकी बिल्कुल जुबान नहीं खुली। सवाल यह है कि आप आइडेंटिफाई करके बात करते हैं। आप जाइए सफाई में, नहीं आइडेंटिफाई करेंगे ना, दूर से देखेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मानस को लेकर कोई कुछ बात कहेगा, मानस तो कहेगा बैन कर दो। नजर आएगी करोड़ों हिंदुओं के घर में, मेरे घर में भी मानस की पूजा होती है। राम करोड़ों हिंदुस्तानियों के श्रद्धा का केंद्र है। और जब आप कहेंगे कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, आप कहेंगे रामचरितमानस दलित विरोधी है, आप कहेंगे रामचरितमानस महिला विरोधी है, तो सवाल तो उठेंगे सर। आप जवाब क्यों नहीं देते? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक कहा, और आपकी पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सन 2000 से वो नवरात्रि का व्रत रहते हैं। आप सवाल हमारे हिंदुत्व पर पूछेंगे? बीजेपी और आरएसएस पिछड़ों को शूद्र समझती है, इसलिए इस तरह की चर्चा नहीं आईपी जी, जो अनर्गल चर्चा कराई जा रही है। सुब्रत पाठक आपकी बात का जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं स्वामी प्रसाद, आप सेकंड कर दीजिए ना सर। आईपी सिंह आप सेकंड कर दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा ठीक कहा, मानस को बैन कर देना चाहिए। आप मान रहे हैं, आप सहमत हैं, तभी तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इसका मतलब कि आप मुझे ठीक से जानते नहीं, शायद मेरे ट्विटर अकाउंट को आप देखे होते कि प्रतिवर्ष मैं तो उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमि से ही आता हूं। आप भी अब आ गए समाज। शायद कोई वर्ष बीते जब रामचरित मानस का पाठ घर में ना होता हो। मेरी आजी थी, उनके जमाने में होता था, मेरी माई थी तब भी होता था, और आज भी रामभद्राचार्य जी की जो बातचीत है और जिन चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रोपेगेंडा फैलाया, बिहार में जिसको लेकर बातचीत हुई, उन चौपाइयों का असल मकसद मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य से समझने की जरूरत नहीं है, ना इस देश के लोगों को जरूरत है। उसका असल मतलब, उसका असल अर्थ क्या है, वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आपसे थोड़ी देर बाद समझाएंगे। इसलिए आप उन चौपाइयों का मतलब मत बताइए। मैंने आपसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। सुब्रत पाठक जी ये बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं देखो, ये इन लोगों की आदत है, और जिस प्रकार से एक चीज तो सिद्ध हो गई है कि एक रणनीति के तहत जिस प्रकार से ये एक विवाद खड़ा किया जा रहा है कि इस देश में हिंदुओं का विभाजन करो, और हिंदुओं का विभाजन कराने का लाभ किसको होगा? तो सीधा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों से इनका समझौता हुआ है कि 2024 में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, साथ में फंडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो इसको नाते कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। उसके अखिलेश यादव जी ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के, इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट हैं, और यही कारण है कि मजबूरी में इस बात को सौदा करके कि तुमको राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, और बनाया गया है। तो बेचारे वो मजबूरी में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद के तो जब मैंने तो देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में थे तो रोज श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे, रोज राम 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 जाप करते थे, बल्कि रामचरितमानस लोगों को गिफ्ट भी करते थे। मैं ही उनके घर एक बार गया था तो मुझे तो उन्होंने रामचरितमानस गिफ्ट भी किया था। तो ये अखिलेश जी के दबाव में, इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में ये हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं में जाति का विभाजन हो, कि बगैर हिंदुओं को विभाजित किए हुए इस देश में मोदी को नहीं रोका जा सकता। और नरेंद्र मोदी को रहते हुए जिस प्रकार से देश में तमाम सारे ऐसे लंबित मुद्दे थे जो सॉल्व हुए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, और चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, और चाहे वो ये जिस प्रकार से, चाहे वो काशी का में जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, केदारनाथ का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, भव्य अयोध्या तैयार हो रही है। तो इस देश में जिस प्रकार से प्रयाग जो इलाहाबाद कहा जाता था उसका नाम बदलकर प्राचीन नाम प्रयाग हो गया है। तो ये सब हिंदू संस्कृति का जिस प्रकार से पुनरुद्धार हो रहा है, जो देश में सनातन का जो पुनरुद्धार हो रहा है, मुझे लगता है इससे इस्लामिक कट्टरपंथी डरे हुए हैं
और इसीलिए केवल के हिंदुओं में विभाजित करो। ठीक है, आपने बड़ी बातें कही सुब्रत पाठक जी और प्रोफेसर नवल किशोर। क्या इसीलिए चंद्रशेखर ने भी कहा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि असल मकसद जातियों में कैसे विभाजित कर दिया जाए हिंदू वोट बैंक को, क्योंकि वही आपकी यूएसपी है। बिना उसके आप राजनीतिक जीत हासिल नहीं कर सकते। अरे पांडे जी, जाति हमने बनाई है क्या? जाति किसने बनाया है? जातियों का फायदा कौन लिया है सदियों से? आप इस तरह का बात कर रहे हैं जैसा लगता है जाति 1990 के बाद बनी है। जाति आरजेडी ने बनाया है। इनको बोलिए, पहले चुप रहे फिर मैं बताता हूं। सुब्रत जी मैं आता हूं सर, आता हूं। अभी प्रोफेसर नवल किशोर बोलेंगे आरजेडी से। देखिए, जैसा आपका कहना है उससे तो यही प्रतीत होता है कि जातियों का निर्माण आरजेडी ने और समाजवादी पार्टी ने किया है। जाति कहां और कब आया ये आपको जानकारी नहीं है। अगर हिंदू धर्म है तो क्या हम हिंदू धर्म से बाहर हैं? 2/3 जो जनसंख्या हिंदुओं में वो तो दलित पिछड़े हैं। वो क्या आप ही की सुनते रहेंगे? उसमें उनके खिलाफ में जो बातें लिखी गई है, उनके ऊपर अमानवीय टिप्पणी कही गई है, उस पर अगर अपना विचार भी नहीं रख सकते, ये आप केवल बताएंगे कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, उसका मतलब केवल शंकराचार्य बताएंगे। नवल भाई, क्या पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है? कहा, सुनिए आपका एजेंडा कैसे एक्सपोज हो जाता है ना सर। सुनिए बिल्कुल आपका एजेंडा कैसे एक्सपोज हो जाता है। यहाँ पर किसी ने कहा क्या कि आप हिंदू से बाहर हैं? हिंदू नहीं है आप हिंदू धर्म से बाहर हैं। बार उसमें जातियों को खोजने की कोशिश कौन करता है? मानस पर सवाल किसने खड़ा किए? किसने कहा कि दलित विरोधी है मानस? किसने कहा? सुनिएगा तब तो। अरे पांडे जी सुनिएगा तब तो। आपके अनुसार तो राम मंदिर भाजपा बना रही है, संघ बना रहा है। आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? नहीं, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं सर। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, इसीलिए मानस की व्याख्या अपने हिसाब से करना चाहते हैं। आप जिस तरह मानस की व्याख्या अपने हिसाब से कर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कोशिश यही है कि 2024 से पहले हिंदुओं में फूट डाल दो, नहीं तो फिर वोट नहीं मिलेंगे। अरे हिंदुओं में फूट डालना और नहीं डालना वो तो आपका काम है कि हिंदू मुसलमान मैंने मानस की व्याख्या फरमाते हैं। पूरे देश को हिंदू मुसलमान मैंने ही मानस की व्याख्या की है ना नवल किशोर जी। मुसलमान के खिलाफ में हमारे लिए सब बराबर है। बताइए ना, हम किसी जाति के पक्ष में आप या किसी के विरोध में नहीं बोलते हैं। पहले आप बताइए ना, बंच ऑफ थॉट वाले बोलते हैं कि अगर इनको नीचे रखोगे तो हम जीवन भर गुलामी कर सकते हैं। ठीक है नवल किशोर जी, आपकी बातें नहीं सर, आपकी बातें अपने आप आपके एजेंडे को एक्सपोज कर रही हैं। अवधेश जी, किसी ने इनसे नहीं कहा कि आप हिंदू से बाहर हैं, किसी ने इनसे नहीं कहा कि आप मानस की व्याख्या करिए, लेकिन ज्ञान अचानक से निकल कर बाहर आता है। ऐसा है, उसका नाम तो नवल जी हो गया। देखिए, भारतीय राजनीति की विडंबना है कि जो पार्टियां और जो नेता जाति तोड़ों के नाम पर राजनीति में आए थे, वो जातीय समीकरण बना के जाति के प्रतीक नेता के रूप में बन गए हैं और उसमें उनको गर्व होता है। अब मैं आपको जो इस समय जो कुछ हो रहा है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार के बयान हताशा में आते हैं। देखिए 90 के दशक के पहले, अरे सुनिए ना भैया, आप अच्छा हम लोग अरे बोलेंगे ना भाई, गेस्ट हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो आप जरा शांत हो जाइए। पहले सुनिए ना, आप सुनिए नवल किशोर, आपने बोला सर, अब अवधेश जी को सुन लीजिए, आपने अपना एजेंडा चलाया। अरे भाई सब थोड़ा सा सुना भी करिए सर, थोड़ा सा सुना भी करिए। अरे पहले संदर्भ तो सुन लो भाई। नहीं, बातें होनी चाहिए ना। आप लोग बहुत देते हैं सर, उस संदर्भ की अपने अपने हिसाब से व्याख्या भी आप लोग करते हैं। अभी अवधेश जी को सुन लीजिए, अभी 2 मेहमानों ने और नहीं बोला है, रुक जाइए नवल किशोर जी। अरे सर आप अकेले नहीं है पैनल पर, प्लीज समझिए। एक बार बता दीजिए कि 10 करोड़ रुपया जो जीव का टिप्पणी किया है, उसका नाम तो बता दीजिए कौन है। नवल किशोर जी आपने बोला ना सर, अवधेश जी को सुनिए। तो इस समय क्या है, आपने बताया, अरे भाई सुनिए, चंद्रशेखर का जीव काटने के लिए नहीं जो जीव काटने के लिए बोला है, हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ। अरे भैया ऐसा है कि यहाँ हम लोग सिर काटना, जीव काटने वाले के पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, मैंने लिखा भी है, हमारे यहाँ कोई गुस्ताखे नबी की सजा सिरतन से जुदा का हमारे यहाँ न प्रावधान है न ये सोच है। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह है कि देखिए इस समय जो कुछ भी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर हो, ये सब क्या है, ये राजनीति में हताशा से निकले हुए शब्द है। ये सब शायद थोड़ा आपको कठोर लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिए, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, अरे शांत हो जाइए भाई, आप दोनों लोग बोल रहे हैं, आप दोनों लोगों को शांत से सुना है। आईपी सिंह जी जब भाजपा में थे तो कितनी शांति से बात करते थे, कैसी पार्टी में आगे बीच बीच में टोकते रहते हैं, कितने ध्यान से सुना है मैंने आपको।
हमको भी सुन लीजिए, फिर बात काट लीजिएगा। मैं याद दिला रहा हूँ। अरे याद दिला रहे हैं तो ठीक है, आप तो उसी एक मिनट रुक जाइए। अवधेश जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, 2 मेहमान अभी और बाकी हैं। आईपी जी रुक जाइए सर, आईपी जी रुक जाइए, नवल किशोर जी रुक जाइए। अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज होने आ जाएगी, अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज होने आ जाएगी। देखिए, इस समय की परिस्थिति यह है कि बिहार में जनता दल यू से अलग होने के बाद उपचुनाव में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है और एक वातावरण वहां का बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 4 चुनाव लगातार, 2 विधानसभा चुनाव हार गई है। 2024 के जो सर्वे है उसमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की फिर वैसे ही लोकप्रियता है। तो ये जो हताशा होती है, अब क्या करें? तो उसका तरीका यही है, सुनिए, कि राजनीति को पीछे खींचकर 90 और 80 के दशक में जो एक मंडलवाद का दौर था, जिसमें कि ब्राह्मणों पर, जिसमें कि धर्म ग्रंथों पर, देवताओं पर, कर्मकांड पर, इस पर अटैक होते थे और उसमें नेता उभर के निकले थे मंडलवाद, दलितवाद से, उनको सत्ता भी मिली। तो वो कोशिश यही हो रही कि शायद फिर से वहां ले चला जा सकता है राजनीति को खींचकर। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि राजनीति, पूरा भारत अब बदल चुका है, राजनीति बदल गई है। बसपा को भी हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा कह करके आके सत्ता में आना पड़ा, वो नहीं कह पाए हैं। तो उसी प्रकार से उस समय 2 घटनाएं हुई थी, इसकी तुलना उससे करिए। एक घटना थी कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को 14 अक्टूबर 1990 को लालू यादव ने रोका और उनको जेल में डाला, और यहां मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। इन लोगों के ध्यान में है कि वो जो दो मंडलवादी नेता थे, उन्होंने एक आक्रामक लिया, जातियों को तोड़ा और वो मंडलवाद की विजय हुई। लेकिन ये भूल गए कि उसी से राम जन्मभूमि से बीजेपी यहां से आगे तक बढ़ी है। अब इस समय क्या हुआ कि जो सामाजिक न्यायवाद था, जो मंडलवाद था, जो पिछड़ा वर्गवाद था, दलितवाद था, नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की अवधारणा को बिल्कुल सामाजिक आर्थिक विकास के रूप में जो चेंज किया है, नहीं सुन लीजिए, जो चेंज किया है। आप दलितों में चले जाइए, मैं तो जा रहा था चुनाव में, किसको वोट देगो? मोदी को। आदिवासियों में चले जाइए, किसको वोट देगो? मोदी को। तो अब ये जो भय पैदा हुआ है, उस भय में कोशिश ये है कि क्योंकि अमित शाह ने घोषणा कर दिया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर खुल जाएगा, अवधेश जी, मैं आता हूं इसी के पास न रवि श्रीवास्तव, किसी और धर्म ग्रंथ पर ऐसी टिप्पणी होती तो क्या होता इस देश में, ये मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा। लेकिन यह जरूर बात है कि राम मंदिर बहुत तेजी से बन रहा है और इसीलिए रामचरितमानस विवाद हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा बनवा रही है क्या? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आपको? अरे भाई, आरजेडी तो नहीं, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आपको? जब मैं राम मंदिर की बातचीत कर रहा हूं तो आरजेडी तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको। क्यों बोल रहे हो? चलिए, ये सवाल रवि श्रीवास्तव से था। नहीं, आपको मिर्ची लग रही है, वो दिख रहा है। रवि श्रीवास्तव, देखिए, सवाल बिल्कुल मिर्ची लगने का नहीं है। राम मंदिर बनने से ना कोई किसी को रोजगार मिलेगा और ना कभी महंगाई कम होगी और ना जनता की तरसता कम होगी। तो राम मंदिर बने, वो एक विश्वास की चीज है, जिनका विश्वास है वो जरूर उसके संतुष्ट हो। आपका जहां तक सवाल, नहीं, 1 मिनट सर, मेरा व्यक्तिगत मामला, मैं सड़क पे नहीं बोलता हूं। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो चीजें रामचरितमानस के बारे में कही जा रही हैं, वो प्रभु राम ने ही उसमें लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे देखिए मित्र, वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चंद्रशेखर जी हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो कोई अलग थोड़े ही हैं। हम सब एक ही जाति के हैं, एक ही संप्रदाय के हैं, एक ही धर्म के हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर ये बात किसी दूसरे धर्म में के व्यक्ति ने कह दी होती तो अब तक तो तीसरा विश्व युद्ध भारत में ही शुरू हो गया होता। नहीं, दूसरे धर्म पर टिप्पणी हो गई होती तो क्या होता आपको पता है रवि श्रीवास्तव? और क्या होता आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। जिनकी जेब और आप व्यक्तिगत मसला देकर नहीं बता पाए कि आपकी आस्था है कि नहीं है। मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नवल किशोर पांडे जी, जिनकी जेब में 21 रुपए नहीं है, वो 21 लाख रुपए दे रहे हैं जेब जबान काटने के लिए। अब ये सारी मूर्खता है। उसको यहाँ पर कौन सपोर्ट कर रहा है? रवि श्रीवास्तव, किसी ने सपोर्ट किया क्या? लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, ये दिख रहा है। चलिए, नवल किशोर दास जी, ठीक है सर, नवल किशोर दास जी, क्या दूसरे धर्म पर ऐसी टिप्पणी इस देश में होती तो क्या होता? और आपको लगता क्या है, ये रामचरितमानस पर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? राकेश जी धन्यवाद, राकेश जी धन्यवाद। इतने देर के बाद आपको याद आ गया। मुझे लगता है हर क्षेत्र में राजनीतिवाद ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, इस समय राजनीतिक लोगों को लगता है कि हिंदू समाज को किस प्रकार से जातिवाद का उन्माद उठा करके हिंदुओं को बांटा जाए। हमारे धर्म में वर्ण व्यवस्था तो थी, जाति व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इन सब बंधुओं से
कोई एक मठ मंदिर बना दो, बता दो, कोई आचार बता दो जहां से किसी को जाति प्रमाण पत्र मिलता हो। भैया जाति कौन दे रहा है? आपका एसडीएम बनाता है, तहसीलदार बनाता है, गांव का प्रधान बनाता है। कोई धर्माचार किसी को लिख के नहीं देता किस जाति का है। तो ये छोटा बड़ा कौन बना रहा है? ये संविधान की व्यवस्था है। तो संविधान मैंने नहीं बनाया, और वो कब तो संविधान में आस्था रखते हो तो प्रस्ताव ले आओ ना। हम तो चाहते हैं कि कोई जातवाद न रहे। हमने तो कहा तो जात पात पूछे नहीं, कोई हर को भैया तो हर को हुई, परंतु आप हमारे ग्रंथों पर उंगली उठाएंगे। वो ग्रंथ आपका भी है, वो ग्रंथ सबरी का भी है, वो ग्रंथ खेवट का भी है, वो ग्रंथ वशिष्ठ का भी है। रामचरितमानस मनुष्य मात्र का ग्रंथ है बंधु, उसे पढ़ करके आत्म शांति प्राप्त की जा सकती है। रामचरितमानस पे अंगुली उठा करके वोट प्राप्त नहीं किया जा सकते। और ना ही नवल किशोर दास जी, लेकिन यहाँ पर आईपी सिंह, रवि श्रीवास्तव, नवल किशोर जी एक आरजेडी से हैं, प्रोफेसर हैं, आपके ही नाम के हैं, उनको शांति नहीं मिल रही। इन्हें शांति कैसे मिलेगी? अरे आप क्यों शांत हैं? क्योंकि पांडे जी हैं, क्यों नहीं शांत रहिएगा? आपने हमारे नहीं, एक मिनट, तो आपको दिक्कत है क्या मेरे पांडे होने से? नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको दिक्कत है क्या? आप इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि मैं पांडे हूं। हमने बनाया। आप कह रहे हैं कि हम अशांत हैं, जाति हमने बनाई है और हमने बनाई। मैंने ये कहा कि मैंने बनाई है। हमने बनाई है। मैंने ये कहा कि मैंने बनाई है। मैंने बनाई है जाति। किसने बनाया है? कहाँ से आया ये जाति? नीचे कैसे हो गया शूद्र? मतलब इतनी ब्राह्मणों से छिड़ा क्या? शूद्र पशुनारी किसने बोला? अरे नहीं, इतनी ब्राह्मणों से छिड़ा क्या? कौन पार्टी बनाया है? नवल किशोर जी, जाति व्यवस्था जो कि किसी एक मिनट मैं आता हूँ आपके पास। मानते जी, एक मिनट में आता हूँ। किसने बनाया है? प्रोफेसर हैं, नहीं, सुनिए, आप प्रोफेसर हैं, आपको आज भी आप एंकर हैं, आपका आप प्रोफेसर हो, नंबर 1 की आप सैलरी ले रहे हैं, आपको आज भी पांडे और उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो जाति तो आप बचाओ, जाति को बनाए रखने की नीयत तो आपकी है। पांडे जी समस्या है, एक मिनट रुकिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सिर्फ प्रोफेसर नवल किशोर की आवाज मेरे साथ ऑन एयर रहेगी। सुनिए नवल किशोर, आपको ब्राह्मणों से कितनी दिक्कत है ना, आपने पिछले 2 मिनट के अंदर बता दी। बार बार ये कहा कि मैं पांडे हूं इसलिए आपको दिक्कत है, आप मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आप तुम तड़ाक पर उतर आए। बहुत दिक्कत है, मुझे पता है, और आपकी पार्टी को पूरे बिहार में वोट इसीलिए मिल रहे हैं कि आप लोग ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। मैं यहां पर कोई जातिवादी एजेंडा नहीं फैलाना चाहता हूं, ना तो आपके खिलाफ मैं व्यक्तिगत लड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता था। सुनिए नवल किशोर, सुनिए। देखिए, नहीं, सुनिए, बिल्कुल इनकी आवाज भी डाउन करिए, इनकी आवाज भी डाउन करिए। सुनिए, मैं सिर्फ अपनी बात क्लियर कर दूं, मैं यहां पर किसी जाति का पक्ष नहीं ले रहा, मैं यहां पर कोई जातिवादी एजेंडा नहीं फैला रहा। आपके नेता ने क्यों कहा, यूपी में क्यों कहा गया? नहीं, आपने थोड़ी देर पहले मेरे से तुम तड़ाक की बातचीत की, आपने बार बार कहा कि मैं पांडे हूं। आपको ब्राह्मणों से दिक्कत है और एंटी ब्राह्मण होकर आप दलितों का वोट हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ ये मैं कहना चाहता था, बहुत दिक्कत है, वो समझ में आ गया। अवधेश जी, आपकी बात आखिरी। देखिए, मेरा नहीं सुनना आपकी बात सर। नहीं, ऐसा है, ऐसी नफरती बातें मैं इंडोर्स नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको अवधेश जी की आवाज सिर्फ ऑन एयर। नहीं, मैंने आरंभ में ही कहा है कि पूरी राजनीति को फिर से उस दौर में, वो जो दलितवाद और मंडलवाद के दौर में ले जाने की कोशिश है। समाज इस समय बदल चुका है। इस समय जो कुछ भी ये कह रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर जी, इनके बात को समझने वाले लोग अब नहीं हैं। दलितों के बीच जाएंगे तो दलितों में राम जन्मभूमि के प्रति आकर्षण है, वो आ रहे हैं, वो वहां पूजा कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। आज के समय में किसी दलित को मंदिर जाने से भारत बदल गया है। आज किसी पिछड़ा को पिछड़ा नहीं कह सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा मंत्री, सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री तक पिछड़ा और दलित है, आदिवासी है। तो देश बदला है। ये लोग चूंकि आने वाले 2024 में जो आईना दिखा है उसमें बदलने की कोशिश है। एक लाइन जो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय की जो इन लोगों की खोखली बातें थी उसको बदल दिया, क्योंकि लोगों को घर मिले हैं, लोगों तक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम गए हैं, उनके यहाँ बिजली पहुंची है, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, तो सारे लोग मानते हैं कि ये है सोशल जस्टिस। वो अवधारणा बदल गई है अब सोशल जस्टिस के, पिछड़ों के कल्याण की अवधारणा बदल गई है। और आरक्षण में पिछड़ों के साथ साथ जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सुनिए, ठीक है अवधेश जी, ठीक है, सुनिए सर, प्रोफेसर नवल किशोर जी, आईपी जी और रवि श्रीवास्तव जी, सुनिए सर, आप लोगों से कोई पूछने नहीं गया था कि मानस की चौपाइयों का अर्थ क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, वो बातें एक्सप्लेन की हैं। और सुनिए सर,
अगर किसी को सबसे ज्यादा ज्ञान है रामभद्राचार्य जी जगत गुरु, उनसे अब से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की है, पूरी रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ है। आप सुनिए सर, मैं चाहूंगा, मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूं सबको, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जुड़े रहिएगा। और रामचरितमानस की उन चौपाइयों का असल मकसद क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर वो क्या सोचते हैं, सुनिए उनसे ये पूरी बातचीत, शायद तब आपको मानस का सही ज्ञान मिले। इनको ज्ञान तो है ही है। टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रामचरितमानस को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। इसके जरिए वोटों की फसल बोने की कोशिश हो रही है, जिसको 2024 में काटा जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य इस खेल के नए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यहां दलितों और नारियों का अपमान हो रहा है। वो रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने या फिर इसको बदल देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या गलत व्याख्या करके एक अलग वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? और एजेंडा क्या यह है कि 2024 के पहले हिंदू वोट बैंक को तोड़ दिया जाए और इसी के जरिए मोदी योगी को हराया जा सकेगा। इस वक्त हमारे साथ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस वक्त आप हमसे जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। जी बोलिए महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही हैं, वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यहां दलितों नारियों का अपमान हो रहा है। इसके साथ ही कह रहे हैं कि या तो प्रतिबंधित कर दिया जाए या फिर बदल दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? स्वामी प्रसाद षड्यंत्र के तहत भारत को बांटना चाह रहे हैं, हिंदुओं में झगड़ा करना चाह रहे हैं और भारत में दंगे करवा कर हमको कमजोर करना चाह रहे हैं। स्वामी प्रसाद की बुद्धि तठिया गई है। इस अपमान का बदला भारत का स्वामी प्रसाद की तरफ मिलेगी। मैं विश्वस्त होकर कह रहा हूं, रामचरितमानस का एक भी अक्षर अप्रामाणिक नहीं है। कहीं भी दलितों और नारियों का अपमान नहीं किया गया। रामचरितमानस की व्याख्या स्वामी प्रसाद समझ नहीं सका। उसे घोर दंड मिलना चाहिए और मिलेगा। जी, लेकिन महाराज जी, मैं आपसे उन चौपाइयों का अर्थ समझूं जिसको ढाल बनाया जा रहा है और जिसके जरिए गलत व्याख्या दी जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं जरूर आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसे नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बिहार में इससे पहले इस तरीके की बातें हुई, वहां के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की चौपाइयों का, आधी अधूरी चौपाइयों का उल्लेख किया था। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये वाकई मानस से उनके दिमाग में नफरत है या आपको कुछ और लगता है? नहीं, केवल नफरत करवा रहे हैं। सोची सभी चाल हैं लोगों के। मोदी और योगी को परास्त करना चाह रहे हैं और भारत को विदेशियों के हाथ बेचना चाह रहे हैं। रामचरितमानस का कोई भी अंश विभाजित है ही नहीं। जी, अब महाराज जी, एक चौपाई जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का जिक्र करके बार बार इसे दलित और नारी विरोधी बताया जा रहा है। नहीं, ये यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ है शिक्षा। इस सुंदर कांड के 59वें दोहे की 5वीं और 6वीं पंक्ति है। समुद्र कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा करके मुझे शिक्षा दी है। तो ढोल वाद्य वाले गंवार जो ग्रामीण भोगों में लगे हुए हैं, शूद्र जो चिंता से द्रवित हो गया है, पशु और नारी, इन सबको ताड़न माने शिक्षण के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। ताड़नम शिक्षणम। स्वामी प्रसाद के बाप ने भी अर्थ कौटिल्य को देखा नहीं होगा। अर्थ कौटिल्य की टीका है, ताड़न माने शिक्षण। जी, तो महाराज जी, आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर दूसरे नेता ताड़न को मारने या पीटने से क्यों देख रहे हैं? उनको पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी है तो ये चाह रहे हैं कि जिससे कि भारत बढ़ जाए, एक बार फिर विदेशी ग्रहण में चला जाए। ये देशद्रोही है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। जी महाराज जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये देशद्रोह जैसी बात है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक और चौपाई है महाराज जी, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, पूजा ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। नहीं, उनको इस चौपाई का ज्ञान ही नहीं है जी। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ यह है कि शील रूप यदि ब्राह्मण वैदिक है और
उसको क्यों शील माने, स्वभाव थोड़ा सा कठोर है तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र जो चिंता से द्रवित हो गया है, असंतुलित हो गया है, वो गुणगण ज्ञान प्रवीण हो तो भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं लिखा गया कि ईश्वर शूद्र ने ईश्वर प्रेम प्रवीण, ईश्वर प्रेम में प्रवीण तो शूद्र की पूजा होती है। इसीलिए रामचंद्र जी स्वयं सौरी का बैर खाए, निषादों को गले से लगाया, कोल किरातों को गले से लगाया। तो राम जी ने रामायण में कहा उनका अपमान किया गया। यहाँ शूद्र शब्द वर्णवाचक नहीं, शूद्र का अर्थ है जो चिंता से अपना संतुलन खो दे, सुचाद्राती की शूद्र है, यही उपनिषद की व्याख्या है। जो असंतुलित हो जाए उसको उसकी पूजा कैसे की जाएगी, तो पागल की पूजा छोड़ की जाती है जी। इसीलिए रामचंद्र जी ने सबरी के यहाँ बैठ जाकर खाया, कोल किरातों गले से लगाया। जी महाराज जी, एक और चौपाई है महाराज जी जिसमें ये लिखा गया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहूं जथा अहि दूध पियाएं। इसमें जो अधम जाति का है, नीच जाति का है, विद्या पाने का अधिकार नहीं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। नहीं, अधम जाति में विद्या पाए का तात्पर्य है कि जो आचरण से अधम हो जाए वो विद्या पाने पर मैदान हो जाए। यहाँ आचरण पर व्याख्या है, जन्मना व्याख्या नहीं। इसे रामचंद्र हम कहते हैं दुर्भाग्यवान है। यदि इसी प्रकार का अपमान कुरान का होता, कुरान शरीफ का होता, बाइबल का होता, पूरे देश में आग लग गई होती। फिर भी हम लोग सहन कर रहे हैं। रामचरितमानस तो राष्ट्रीय ग्रंथ की योग्यता रखता है, उसे राष्ट्रीय ग्रंथ होना ही चाहिए। कहीं भी शूद्र का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी वाक्य लिखा है, राम कीन आपन जब ही ते भय। जो राम जी का, जिसको राम जी ने अपना बना लिया वो सारे संसार का आभूषण हो गया। शपथ तबर कोल कर जमन समर कोल और जमन तथा क्रियात राम के पावन प्रमुख विख्यात। पतित होकर के भी व्यक्ति राम का हो जाता है जी। कहीं भी शूद्र का अपमान को महाराज जी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इस समय क्यों बार बार जातियों की बातचीत हो रही है। क्या आपको लगता है कि पुराने समय में जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी उसी को आधार बनाकर समाज में जाति भेद पैदा किया जा रहा है? क्योंकि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है। केवल सस्ती लोकप्रियता कर वोट ले लिया जा सके, हिंदुओं को बांटा जा सके, जब ऐसा संभव है नहीं। सरकार को चाहिए कि इस पर इन दुष्टों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए। तो आप चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए? स्वामी प्रसाद की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कठोर से कठोर राजदंड देना चाहिए। हमने स्वयं मुकदमा लिखवा भी दिया है। जी जी महाराज जी। अच्छा, एक चीज और है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही थी, महाराष्ट्र में भी ये सब बातें होने लगी हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई विपक्षी पार्टियों को ये लगने लगा है कि हिंदू वोट बैंक को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मोदी योगी को हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए सब कुछ हो रहा है? विपक्षी लोगों को ये लगने लगा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किए। 370 धारा हटी, ट्रिपल तलाक समाप्त कराया, 35 समाप्त कराया। अब विपक्षी जल रहे हैं और विपक्षियों को विदेशी ताकतें ही भड़का रही हैं। महाराज जी, एक और बड़ी बात है जिसकी चर्चा हो रही है, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है और 1 साल के अंदर नए अपने भवन में, भव्य दिव्य भवन में रामलला विराजित हो जाएंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद चुनाव की काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा की काट विपक्षी पार्टियों ने खोजी है कि रामचरितमानस पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए? बिल्कुल, जबकि इन मूर्खों को स्वयं सोचना चाहिए कि जिस समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी समाजवादी पार्टी के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण, राष्ट्रीय रामायण मेला की परिकल्पना की थी। तो राम जी की निंदा करके क्या है, उनको
राम मनोहर लोहिया को क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं? इनको तो घोर दंड, यहां तक कि इस व्यक्ति को प्राण दंड देना चाहिए। जी महाराज जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। राम कण-कण में है, करोड़ों हिंदुओं के मन में बसते हैं, हिंदुस्तान के आराध्य हैं और भव्य राम मंदिर बन रहा है। और इसको लेकर विरोधी पार्टियों में जो सुगबुगाहट है उसको लेकर आपने बड़ी बातें कही हैं। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम सरकार की बड़ी चर्चा हुई है, आपके शिष्य हैं और कहते हैं नेता की कुछ बाबाओं की बड़ी धूम है, बाबा चमत्कार नहीं करते हैं, यह सब कुछ सिर्फ छलावा है, लोगों के साथ विश्वासघात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा अपनी साधना के बल पर सब कुछ बताते हैं। मैंने बताया आपको ना, इस सनातन धर्म को जितना कमजोर हो सके किया जाए, इसके वो षड्यंत्र है विदेशी ताकतों का और विपक्षियों का। वो मेरा शिष्य है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। महाराज जी, लेकिन सनातन को टारगेट पर क्यों लिया जा रहा है बार बार, चाहे बागेश्वर धाम सरकार की बातचीत हो या रामचरितमानस की बातचीत हो? लोगों को ये लग रहा है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत को एक कर सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक भारत को एक करने का एक कोई धर्म है तो उसका नाम है सनातन धर्म। और ये लोग भारत को एक रहने देना चाहते नहीं, इसे सब षड्यंत्र कर रहे हैं। महाराज जी, एक चौपाई और है रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे नेता जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उनकी बुद्धि कैसे सही होगी, सत्संग कैसे मिलेगा? सही होगी नहीं। सुनिए, रामचरितमानस 2 चौपाइयां हैं। एक में शख्स सुधरे सत्संग पाई और एक खड़व करे भर पाए सितंगु। शख्स तो सुधर जाता, खर नहीं सुधरता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर, ये सब खर हैं, ये सुधरेंगे नहीं। जयचंद्र के बचते रहेंगे, जयचंद्र के मानस पुत्र हैं। पर भारत माता के सपूतों को सजग रहना चाहिए और इन पापियों के छलावे में नहीं आना चाहिए। और भारत सरकार को इनका घोरतम प्रतिकार करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उनको प्राणदंड तक देना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे, आप इन लोगों के लिए जो रामचरितमानस पर, राम मंदिर पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, सनातन धर्म पर को टारगेट करते हैं, हिंदू वोट बैंक में बिखराव की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मुझे लगता है कि रामचरितमानस के माध्यम से अगर आप कुछ कह दें तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो यही कहूंगा कि राम सुमरि गाई राम, संतत सुनिए राम गुण राम ही। रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। राम जी संपूर्ण राष्ट्र के मंगल है, मंगल भवन है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमद मुर्तजा देश के खिलाफ जंग का दोषी करार दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों पर इसने अटैक किया था। लखनऊ के एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बास के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। फांसी की सजा उसके लिए मुकर्रर की गई है। मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था, इसे आतंकी माना गया था। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये बड़ी खबर, फांसी होगी मुर्तजा को? देखिए बिल्कुल राकेश, क्योंकि एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत एक लंबी प्लानिंग करके और लंबा ट्रेनिंग हासिल करके मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर, जहां पे हजारों श्रद्धालु हर साल रामनवमी के मौके पर आते हैं, नवरात्रि के मौके पर आते हैं, उस दिन नवमी के दिन हमले को किया था। कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया था। हालांकि मुर्तजा के जो परिजन लगातार ये कहकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और जब वो गिरफ्तार हुआ था तब उसने ऐसी एक्टिविटी भी की थी। लेकिन पूछताछ में सारी पोल खुलकर सामने आ गई। जिस हिसाब से उसने जवाब दिए, कैसे कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद चल रहा था उससे वो परेशान था, जिहादी वीडियो देख रहा था, तमाम जो लिटरेचर उसके कमरे से बरामद हुआ है वो इशारा कर रहा है कि लंबे समय से वो उन्हें कंज्यूम कर रहा था। ऐसे वीडियो जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग आम लोगों को बरगराने के लिए जारी करते हैं, ऐसे वीडियो जो अलकायदा से जुड़े लोग इस्तेमाल करते हैं अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, इस तरह के वीडियो वो लगातार देख रहा था। एटीएस ने कार्रवाई की, एटीएस ने कम समय में चार्जशीट दाखिल की और साक्ष्य रखे कोर्ट में, जिसके बाद 9 महीने सुनवाई के बाद ये फैसला आया जहां पर मुर्तजा को फांसी दी गई है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुर्तजा देश के खिलाफ जंग का दोषी करार दिया गया है, उसे फांसी की सजा हुई।